Hello friends, welcome back to my channel Passion for Literature. और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल की समरी आज इस वीडियो में करेंगे। नॉवल का नाम है द एंड ऑफ द अफेयर और ये नॉवल है ग्राहम ग्रीन का। और सबसे पहले इसके पब्लिशिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम कर लेते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट सबसे पहले जो नॉवल है उससे के पब्लिशिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है वो पूछता है। तो द एंड ऑफ द अफेयर सब पब्लिश हुआ था 1951 के अंदर, और ये नॉवल जो है वो फोर्थ और फाइनल नॉवल माना जाता है ग्राहम ग्रीन्स के फेमस कैथोलिक नॉवेल्स के नाम से। जो नॉवेल्स हैं, 4 नॉवेल्स हैं, उनमें ये फोर्थ और फाइनल नॉवल है। इससे पहले वाले जो 3 कैथोलिक नॉवेल्स हैं वो हैं फॉलोइंग ब्राइटन रॉक जो कि पब्लिश हुआ था 1938 के अंदर, द पावर एंड द ग्लोरी 1940 के अंदर, एंड द हार्ट ऑफ द मैटर 1948। और ये फोर्थ और फाइनल नॉवल था। और इन 4 नॉवेल्स को कैथोलिक नॉवेल्स भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राहम ग्रीन के जो कैथोलिक नॉवेल्स थे उनमें से कौन कौन से 4 हैं, ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे मिल सकता है। ये बुक जो है बाद में री इशूड हुई बहुत बार और ट्रांसलेटेड हुई बहुत सारे लैंग्वेजेस के अंदर, और इसकी ग्लोबल पॉपुलैरिटी जो है नॉवल की बहुत ज्यादा है। अगर इसके जो लिटरेरी स्टाइल की बात की जाए तो ये एक साइकोलॉजिकल नॉवल है, रोमांटिक ट्रेजेडी भी है और एक स्पिरिचुअल लिटरेचर के अंदर भी यह आता है। इसके अंदर ब्लेंड्स है रियलिज्म का, इमोशनल डेप्थ का और रिलीजियस सिंबोलिज्म इसके अंदर है। अगर पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो स्टोरी जो है फर्स्ट पर्सन नरेशन के हिसाब से ये बताई गई है, और इसके जो नरेटर हैं वो हैं जो है मॉरिस बेंड्रिक्स। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारी स्टोरी बताई गई है। और ये जो फर्स्ट पर्सन जो पॉइंट ऑफ व्यू है इससे अलाउ किया जाता है कि जो उसके जो मेन प्रोटोगनिस्ट है बेंड्रिक्स, उसके जो इंटेंस इमोशंस हैं, उसकी जेलसी है, उसका एंगर है, उसका लव है, उसका लॉस है, वो डायरेक्टली हमें पता चलता है कि वो क्या फील कर रहा है इन सारे इमोशंस के बारे में। तो इसलिए जो है फर्स्ट पर्सन यूज किया गया है। ग्रीन ने जो है फ्लैशबैक का भी यूज किया है, डायरी एंट्रीज का भी यूज किया है, जिससे वो ये दिखाना चाह रहा है कि जो जो उसकी नॉवल की डेप्थ है वो हमें पता चले। और इसके अंदर जो है नरेशन जो है लिनियर भी है, इंट्रोस्पेक्टिव भी है। तो मतलब स्टोरी आगे पीछे कभी फ्लैशबैक में चल रही है, कभी प्रेजेंट में चल रही है, ऐसे चल रही है। अगर इसके लिए अवार्ड्स की बात की जाए, द एंड ऑफ द अफेयर को जो है क्रिटिकल अक्लेम मिला था इसके जो इसका ग्रीन का फाइनेस्ट वर्क के लिए। 2005 के अंदर टाइम्स मैगजीन ने जो इसको इंक्लूड किया था 100 बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल्स सिंस 1923 के अंदर। और इसको बहुत सारे जो है फिल्म्स के अंदर भी अडॉप्ट किया गया है। और उसके साथ साथ इसका जो फेमस वर्जन है 1955 जो, और जो 1919 जो एडप्शन है वो भी है इसके। 5 पॉइंट्स में राइटर के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि राइटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ग्राहम ग्रीन जो है वो बोर्न हुए थे 1904 के अंदर, इनकी डेथ हुई थी 1991 के अंदर। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट 20th सेंचुरी नॉवलिस्ट है ब्रिटेन के। और ये जाने जाते हैं अपनी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए, ह्यूमन सोल के लिए, मोरल डिलीमास के लिए और फेथ के लिए जो ह्यूमंस की होती हैं उसके लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। इनकी वर्क्स के अंदर जो है ह्यूमन सोल दिखाया जाता है, उसके मोरल डिलीमियास जो होते हैं, ह्यूमन फेथ जो होता है, वो सारा का सारा इनके वर्क्स के अंदर दिखाया जाता है। इनके वर्क्स के अंदर हमेशा जो है सिन और साल्वेशन की बात, मतलब टेंशन दिखाई जाती है सिन और साल्वेशन के बीच में, लव और बिट्रेयल के बीच में, और स्ट्रगल ऑफ बिलीव्स दिखाई जाती है कि जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो सारी दिखाई जाती है। ग्रीन जो ग्रीन थे, ग्राहम ग्रीन थे, वो एक कैथोलिक कन्वर्ट थे, और इसलिए जो है बहुत सारे उनके नॉवेल्स के अंदर ये सारा जो है कैथोलिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दिखाई देता है। और इनके जो 4 नॉवेल्स है जैसे कि मैंने बताया था वो कैथोलिक नॉवेल्स के नाम से भी फेमस होते हैं। तो उसके बाद अगर इनके मेजर वर्क्स की बात की जाए तो इनके मेजर वर्क्स हैं द पावर एंड द ग्लोरी 1940, ब्रिटन रॉक्स 1938, द हार्ट ऑफ द मैटर 1948, एंड द क्वाइट अमेरिका अमेरिकन 1955। ग्रीन की अगर ग्रीन की अगर स्टाइल की बात की जाए तो इनके स्टाइल के अंदर साइकोलॉजिकल रियलिज्म है, इमोशनल डेप्थ है और मॉरल
क्वेश्चनिंग है, जिससे इनके नॉवेल्स जो है बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं और उनके अंदर ह्यूमन इमोशंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सारा का सारा इनके वर्क्स के अंदर दिखाई देता है। तो अब बात करते हैं नॉवल की सेटिंग। द एंड ऑफ द अफेयर जो पब्लिश हुआ था 1958, इसकी सेटिंग जो है लंदन की है और ये सेकंड वर्ल्ड वार की सेटिंग है और ये उसके वर्ल्ड वार के बीच की और उसके बाद की जो है वो सारी सेटिंग है। नॉवल के अंदर रोमांस है, ट्रेजेडी है, स्पिरिचुअलिटी है और ये जो है सिर्फ एक ये इसके अंदर सिर्फ प्यार नहीं दिखाया गया बल्कि इमोशन दिखाया गया है कि किस तरह से एक इंसान की सेल्फ डिस्कवरी होती है अपने बारे में और रिलीजियस अवेकनिंग होती है, कैसे रिलीजन के बारे में जो है वो जागृत होता है, वो सारा इस वर्क के अंदर दिखाया है। स्टोरी जो है मॉरिस बेंड्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है, उसके अपने पर्सपेक्टिव से। और उसके साथ साथ जो एटमॉस्फेयर है वो वार का है, जैसे कि मैंने बताया है। इसके अंदर बॉम्बिंग है, कैसे एक दूसरे कंट्रीज के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन दिखाया गया है, अनसर्टेनिटी दिखाई गई है और ये दिखाया गया है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ओबियसली वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम का है। तो वो सारा का सारा इसके अंदर दिखाया गया है। अब स्टार्टिंग करते हैं समरी। मॉरिस बेंड्रिक्स जो है वो सारा माइल्स से मिलता है। ये सारा माइल्स जो सारा जो है ये वाइफ है एक मतलब इनोसेंट कह सकते हैं या डल जो है काइंड सिविल सर्वेंट है जिसका नाम है हेनरी माइल्स, उसकी वाइफ है सारा माइल्स। तो मॉरिस बेंड्रिक्स जो है इससे मिलता है क्योंकि वो एक नॉवल जो है वो राइट कर रहा है, उस नॉवल से रिलेटेड उसको जो है इसके हस्बैंड से मिलना है। तो ये इसके घर पे आता है, इसके हस्बैंड से मिलता है, सारा के हस्बैंड से। और यहाँ पे जो है जब ये अपने नॉवल से रिलेटेड हेनरी से मिलता है तो यहाँ पे सारा से मिलके उसको अच्छा लगता है, सारा से मिलके। और धीरे धीरे जो है वो सारा से मिलना शुरू कर देता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता है सारा के लिए। और उनकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो धीरे धीरे पैशनेट हो जाती है और उनका लव अफेयर स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद इनका लव अफेयर की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और दूसरे दोनों एक दूसरे के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं। और ये हालांकि जो बेंड्रिक्स थे वो जानते थे कि सारा मैरिड है, सारा का जो बेंड्रिक्स का लव है वो धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदल जाता है। वो जो सारा को कंप्लीटली चाहता है और जब भी वो उसके हस्बैंड के साथ थोड़ा सा भी कनेक्शन उसका देखता है तो बहुत ज्यादा जेलस फील होता है। उनका अफेयर जो है कई साल तक चलता है। लेकिन एक रात क्या होता है, जर्मन्स जो हैं जब दोनों साथ में थे, जर्मन जो है वो बॉम्बिंग करते हैं इनके घर के ऊपर और बेंड्रिक्स के जो है बिल्कुल पास में ही बॉम्ब गिरता है और वो ऑलमोस्ट डेड हो जाता है। तो उसके बाद जो है जैसे ही ये होता है, बॉम्ब गिरता है और ये घायल हो जाता है बहुत बुरी तरह से, यानी बचने की उम्मीद नहीं होती। तो उसके बाद हालांकि वो बच जाता है। लेकिन क्या होता है, एक दिन सारा उसको कहती है कि हमारा जो रिलेशनशिप था वो खत्म हो गया, अब मेरा तुम्हारे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और वो सारे रिश्ते नाते तोड़ के बेंड्रिक्स को बिल्कुल हार्ट ब्रोकन और बिटर कंडीशन में छोड़ के चली जाती है। अब जो बेंड्रिक्स था वो बहुत ज्यादा अपसेट था सारा के लिए। तो ये इसके हस्बैंड से भी मिलता रहता है। तो फाइनली जो है ये सारा के बारे में बात करता है उसके हस्बैंड से, हेनरी से। तो हेनरी कहता है कि हाँ सारा कुछ बदली हुई है, तो मुझे नहीं पता क्यों वो बदली हुई है। तो बेंट्रिस कहता है कि एक काम करते हैं, किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करते हैं और वो सारा का जो है वो जासूसी करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। और यहाँ पे जो है बेंड्रिक्स हेनरी को, सारा के हस्बैंड को ये भी बता देता है कि एक्चुअली में जो है मेरा और सारा का जो है अफेयर चल रहा था काफी सालों से और उसने मेरे साथ भी अफेयर जो है तोड़ दिया है अभी फिलहाल। तो हमें एक प्राइवेट डिटेक्टिव जो है हायर कर लेना चाहिए, तो जिसे पता चल जाए कि सारा कहीं किसी और के साथ तो उसका कोई अफेयर नहीं चल रहा है, इसके लिए। तो यहां से एक डिटेक्टिव हायर किया जाता है। उसके बाद जो डिटेक्टिव है वो था परकिस। परकिस जो है धीरे धीरे सारा की जो जासूसी करना स्टार्ट कर देता है। और एक दिन जो है उसकी जासूसी करते हुए परकिस को एक डायरी मिलती है जो कि सारा की थी। तो उस सारे सारा की डायरी से जो है ये पता चलता है उसको
कि फाइनली कि जब जो बेंट्रिक्स था उस पे जो बॉम्बिंग हुई थी, अटैक हुआ था और जब वो ऑलमोस्ट मरने वाला था, उस टाइम पे सारा ने भगवान से एक प्रेयर की थी और उसने प्रेयर में ये कहा था भगवान को कि अगर जो है बेंट्रिक्स इस अटैक से बच जाता है, क्योंकि उसकी वो ऑलमोस्ट मर ही गया था उस अटैक में जब बॉम्ब गिराए गए थे, तो वो भगवान से प्रेयर करती है कि अगर बेंट्रिक्स इस बॉम्बिंग से बच जाएगा तो वो कभी भी जो है बेंटिक से नहीं मिलेगी और उसके साथ अपने सारे अफेयर जो है वो खत्म कर देगी। तो जब ये सारी चीजें जो है वो डायरी से पता चलती है सारा की, सारा जो है उस टाइम पे अपने जो उसका बेंडिक्स के लिए प्यार था उसके बीच में और भगवान के प्रति जो उसकी फेथ थी उन दोनों के बीच में स्ट्रगल करती है। यानी उसको जब बेंडिक्स ठीक हो जाता है तो वो उलझी रहती है कि वो क्या करे, जो भगवान से उसने बात कही थी वो उसके भगवान की तरफ जाए या जो उसका बेंटिक्स के लिए प्यार है वो बेंटिक्स की तरफ जाए, यानी उस चीज में वो उलझ जाती है। और ये जो है फाइनली, क्योंकि उसने कसम खाई थी भगवान के सामने प्रॉमिस किया था, तो वो उसको लगता है कि अगर मैं इस कसम को अब तोड़ देती हूँ तो ये बहुत ज्यादा सिंफुल होगा। और उसके बाद धीरे धीरे सारा की हेल्थ जो है खराब होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है धीरे धीरे उसको पता लगता है कि जो है वो काफी बीमार होती जा रही है और उसका सारा का जो मेन जो अट्रैक्शन है वो भगवान की तरफ हो जाता है, यानी भगवान की तरफ जो है उसका विश्वास धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है कि वो भगवान की शरण में चली जाए। सारा की डायरी जो थी उसी से बेंटिक्स को पता चलता है कि जो है वो हमेशा जो बीच में जो टाइम पीरियड रहा जब वो बेंटिक्स के साथ नहीं थी, कि वो कितना परेशान थी बेंटिक्स के लिए। और वो लेकिन उसके अंदर भी एक स्ट्रगल चल रही थी कि वो क्या करे या ना करे। अगर वो बेंटिक्स के पास जाएगी तो उसके अंदर अपने आप के लिए इतना गिल्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा, और अगर वो बेंट्रिक्स की तरफ नहीं जाएगी तो भी वो परेशान रहेगी, यानी दोनों तरफ से ही परेशान थी। बेंडिक्स को जब ये सारी चीजें पता चलती है उसकी डायरी से कि जो सारा थी वो गलत नहीं थी कहीं पे और वो बेंडिक्स से हमेशा ही प्यार करती थी, तो वो उसको कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन सारा कहती है कि नहीं, तुम मत मेरे पास आओ, मैं आती हूँ तुम्हारे पास। हालांकि सारा बेड पे थी लेकिन फिर भी वो उस बीमारी की हालत में भी बेंड्रिक्स से मिलने के लिए जाती है और वो बारिश में ही उससे मिलने के लिए चली जाती है। बेंड्रिक्स जो है फाइनली बेंड्रिक्स और सारा दोनों मिलते हैं एक चर्च के वहां पे। और उसके बाद जो है बेंड्रिक्स कहता है कि हम दोनों जो है दोबारा से अपना रिलेशन शुरू करते हैं और सारी चीजें फिर से ठीक हो जाएंगी। और उसके बाद सारा कहती है ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम चले जाओ और उसके बाद मैं कल फोन करूंगी तुम्हें और फिर आगे क्या करना है वो सारा हम देखेंगे। उसके बाद सारा, क्योंकि वो पहले से ही बीमार थी उस ऊपर से बारिश में भीग गई थी, तो वो उसके बाद वापस आ जाती है। उसके बाद जो है बेंट्रिक्स इंतजार करता रहता है सारा के फोन का कि वो फोन करेगी फोन करेगी। और 8 दिन चले जाते हैं लेकिन उसका कोई फोन नहीं आता। उसके बाद बेंट्रिक्स जो है वो हेनरी से पूछता है कि सारा जो है उसका कोई कॉल नहीं आया। तो हेनरी उसको कॉल करके बताता है कि जो सारा है उसकी डेथ हो चुकी है और वो अब नहीं है इस दुनिया में। उसकी सारा की जो डेथ है वो बेंड्रिक्स के अंदर एक स्पिरिचुअल चेंज लेके आती है और यहाँ से जो है वो देखने लगता है लाइफ को एक नए एंगल से। हेनरी यहाँ पे जो कि सारा का हस्बैंड था, वो और बेंट्रिक्स जो है उसकी डेथ के बाद दोनों दोस्त बन जाते हैं। वो बेंट्रिक्स को कहता है कि एक काम करो, क्योंकि बेंट्रिक्स भी अकेला था, हेनरी भी अब अकेला हो गया था सारा की डेथ के बाद, और दोनों की दोनों ही सारा से प्यार करते थे क्योंकि एक तो उसके हस्बैंड थे और है जो बेंट्रिक्स था वो उसका लवर था, तो दोनों ही सारा से प्यार करते थे। तो हेनरी उसका हस्बैंड कहता है बेंट्रिक्स को कि तुम जो है मेरे साथ रहने लग जाओ, हम दोनों साथ में रहेंगे। वो बात हमेशा अब इकट्ठे एक ही जगह पे रहने लगे और मोस्टली वो सारा के से रिलेटेड बातें करते थे कि सारा कैसी थी कैसी नहीं थी। और उसके बाद जो है ऐसे ही टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है बेंड्रिक्स का जो जो विश्वास था जो भगवान के ऊपर, वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है,
क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिससे उसको लगता है कि हाँ सारा अभी भी उसके आसपास ही है। तो जो नॉवल की एंडिंग थी वो बहुत ही ज्यादा मतलब अस्पष्ट थी, एम्बिगुअस है बहुत ज्यादा। यहाँ पे बेंड्रिक्स का भी स्ट्रगल दिखाया गया है कि वो भगवान पे विश्वास करे या ना करे, क्योंकि एक तरफ तो भगवान ने सारा को उससे छीन लिया जबकि उसको ये पता चला कि हाँ सारा उससे सच में प्यार करती थी। और दूसरी बात ये है कि उसका अगर वो देखा जाए कि वो सारा भगवान पे इतना विश्वास करती थी कि उसने भगवान से कहा कि अगर बेंट्रिक्स बच जाएगा तो वो अपना उससे रिश्ता खत्म कर लेगी। तो वो भगवान को माने या ना माने उस चीज में वो उलझा रहता है। भगवान ने एक तरफ से सारा को ले लिया और दूसरी तरफ से जो है कहीं ना कहीं उसका फेथ भी दिखाई देता कि सारा भगवान में कितना विश्वास करती थी। और इस बात से बेंड्रिक्स का भी फेथ जो है भगवान में बढ़ जाता है। ये मेन थीम जो है इसके अंदर दिखाई गई है लव और जेलेसी की। और उसके साथ साथ फेथ और डाउट भी दिखाया गया है। यहाँ पे सिन भी दिखाया गया, रिडेम्पशन दिखा, यानी यहाँ पे पाप और पछतावा दोनों ही दिखाए गए हैं। कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है इस वर्क के अंदर। इसके अंदर ह्यूमन पेशेंस भी दिखाए गए हैं जबकि डिवाइन विल भी दिखाई गई है। ग्रीन ने जो है लव को एक डिस्ट्रक्टिव की तरह भी दिखाया गया है और एक रिडम्पशन की तरह भी दिखाया गया है। इसके अंदर ये दिखाया गया है कि प्यार जो होता है उसमें दुख भी होता है, लेकिन एक जो आध्यात्मिक अवेकनिंग होती है वो भी दिखाया गया है। टाइटल जो है अपने आप में जैसे द एंड ऑफ द अफेयर है, इसके डबल मीनिंग्स है। एंड ऑफ द, इसमें ये दिखाया गया है कि रोमांटिक जो रिलेशनशिप है उसका तो एंड हो गया, लेकिन जो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है गॉड के साथ उसकी बिगिनिंग हो जाती है। क्योंकि यहाँ से, क्योंकि बेंडिक्स भगवान को नहीं मानता था तो धीरे धीरे वो भगवान को मानना शुरू कर देता है यहाँ से। अगर मीनिंग की बात की जाए, एंडिंग की बात की जाए, तो एंडिंग की जैसे कि मैंने बताया है कि जो है इस कहानी को हम ये नहीं बता सकते कि हैप्पी एंडिंग थी कि सैड एंडिंग थी। कंक्लूजन मतलब बीच में रहेगा, ये एम्बिगुअस रहेगा। और इसके अंदर ये दिखाया गया है कि अर्थली लव भी है जो कि सारा और बेंडिक्स के बीच में, और वही लीड करता है उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को, कि कहीं ना कहीं उनको आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसकी प्राप्ति हो गई थी। वो सारा दिखाया गया है। सारा की डेथ जो है सिंबल बन जाती है पछतावे का। और इससे ये दिखाया गया है कि जो बेंड्रिक्स जो है कैसे उसका बिलीफ जो है गॉड की तरफ स्टार्ट हो जाता है। नोवेल के अंदर जो है दिखाया गया है कि यहाँ पे जो है एंड ऑफ द अफेयर जो है वो बिगिनिंग ऑफ फेथ हो जाती है। यानी अफेयर का तो एंड हो जाता है लेकिन भगवान में जो फेथ है उसकी स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है। अगर थीम्स की बात की जाए तो नॉवल के अंदर जो डीप थीम्स है वो है फेथ वर्सेस डाउट। यानी फेथ भी दिखाया गया है, डाउट भी दिखाया गया है, ह्यूमन लव भी दिखाया गया है, प्लस डिवाइन लव भी दिखाया गया है। और उसके अंदर जेलसी भी है और गिल्टी भी है। ये नॉवल जो है वो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल भी है क्योंकि इसमें जो ग्रीन है उनका खुद का अफेयर जो है कैथरीन वोल्स्टन के साथ रहा जो कि वाइफ थी ब्रिटिश एमपी की। तो ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल भी है और ये एक टर्निंग पॉइंट है ग्रीन्स के कैरियर का, कि इसके अंदर जो है इसके पर्सनल इमोशंस भी दिखाए गए हैं प्लस स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन भी दिखाया गया है। और इसके थ्रू जो है ग्रीन्स की जो है मास्टरी दिखाई देती है। जो उनकी साइकोलॉजिकल और रिलीजियस स्टोरी टेलिंग की जो पावर है वो इस नॉवल के थ्रू जो है वो दिखाई देती है। तो आई होप स्टूडेंट की ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।